द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025। सेशन स्पॉन्सरशिप अब खुल चुकी है। आप अपने पसंदीदा वक्ता का सेशन सीधे स्पॉन्सर कर सकते हैं। भाग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, स्पॉन्सर बने और इस राष्ट्र यज्ञ के विचार मंथन में अपना समर्थन दें। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिहार से बहुत बड़ा रुझान आ गया है। आपको पता है कि बिहार में आज पहले चरण की पोलिंग हो रही है और पहले चरण की पोलिंग में 3 बजे तक का आंकड़ा मेरे पास है और 3 बजे तक की पोलिंग है 53.77%। इसका मतलब हुआ 53.77%, लगभग 54% पोलिंग हो चुकी है, जबकि 2020 में पूरे चुनाव में भाई साहब केवल 57.3% पोलिंग हुई थी। और जो भी मैं जानकारी ले रहा हूं, जिस तरह की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और जिस प्रकार का उत्साह है, वो तो ये बता रहा है कि ये तो आंकड़ा 65% तक जाएगा। अब ये 65% यदि जाएगा तो भाई ये किसको लाभ देने वाला है? देखिए, एक कारण यह भी है कि बहुत बड़ी संख्या में लगभग 49 लाख वोट हटे हैं। तो 49 लाख वोट जो थे, ये ऐसे वोट थे जो अधिकतर मृत थे या डुप्लीकेट थे या कहीं और चले गए थे, और उनको रखा जाता था इसलिए कि कुछ थोड़ी बहुत जो है वो फर्जी पोलिंग उससे करवाया जा सके। अब वो सारे के सारे हट गए। तो आप ये देखिए कि जो एक्चुअल वोट जो डाले जा रहे हैं, वो कम टोटल आंकड़े के मुकाबले डाले जा रहे हैं, तो प्रतिशत वैसे भी बढ़ना था। और फिर जो दिख रहा है ग्राउंड पर, जो बताया जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि साहब यहाँ तो भारी मतदान हो रहा है। और भारी मतदान के बावजूद हमारे राष्ट्रीय जनता दल वाले कह रहे हैं कि ये देखिए साहब, हमारे यहाँ बहुत सारे स्थानों पर बिजली बंद कर दी गई है। और बिजली बंद कर दी गई है और प्रथम राष्ट्रीय जनता दल क्या कहता है? प्रथम चरण की वोटिंग के मध्य में महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान करने के उद्देश्य से बीच बीच में बिजली काट दी जा रही है। जानबूझकर स्लो वोटिंग कराई जा रही है। लो जी, आ गया ना आपके सामने रुझान। कुछ कुछ रुझान दिखा ना। वोटर पहुंच रहे हैं तो कहा जा रहा है तुम्हारा वोट गिर गया है। ये भी एक रुझान है, बहुत बड़ा रुझान। जानबूझकर धीमी वोटिंग प्रशासन के द्वारा करवाई जा रही है। भाई अगर धीमी वोटिंग हो रही है तो ये 3 बजे तक ये रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग कैसे हो गई? 3 बजे तक जहां तक मुझे बताया जा रहा है कि 42-43% वोटिंग हुई थी पिछली बार। तो पिछली बार से 10% वोटिंग अधिक है। अंत में यह आंकड़ा 66-67% यदि लगेगा जाके, तो भाई ये आप जान लीजिए कि लालटेन जो है वो आज ही बुझ जाएगी। उसकी लौ बचेगी नहीं लालटेन की, कि वो लालटेन जो है वो टिमटिमाती रहे 11 तारीख तक। ये भी जाने कि यह जो क्षेत्र था, यह भारतीय जनता पार्टी का, ये माना जा रहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार जब इनका ये काफी अच्छे इनके जो गढ़ थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूरी मात खाई थी। जैसे कि आरा और बक्सर। ये आरा और बक्सर ऐसे क्षेत्र थे जहां पर यह आशा की जाती है कि चूंकि यहाँ पर सवर्ण मतदाताओं की संख्या अत्यधिक है, मुसलमानों की संख्या नगण्य है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अच्छा करेगी। लेकिन कुछ तेज तालमेल की कमी से वहां पर सवर्ण ही सारे आपस में लड़ गए और वो अधिकतर सीटें इनके हाथ से चली गई। यानी कि पटना जैसे जिले में भी जहां 14 सीटें हैं, और 14 सीटों में से मुश्किल से 5 सीट लेके आई थी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि साहब ये 8 सीट ले या 9 सीट लेके आ रही है। अनंत सिंह, अब आप ये देखें, मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि अब जैसे ये पटना क्षेत्र जो है, यहाँ सबसे कम वोटिंग दिखाई जा रही है शहरों में। पता नहीं क्यों सबसे कम वोटिंग होती है, जबकि सबसे अधिक सुविधाएँ वहाँ होती हैं, सबसे निकट बूथ वहाँ पे होते हैं, हर तरह का कार्यक्रम वहाँ पर उपलब्ध होता है।
उसके बाद भी आप ये देखें कि जो शहर की सीटें हैं, यानी दानापुर 47%, दीघा शहर की सीट है, पटना शहर की 31.89%। ये आश्चर्य बिल्कुल मत कीजिएगा, ये यहाँ के लिए नॉर्मल है। बाकी सब जगह से 20% तो वोट कम पड़े, ये बिल्कुल नॉर्मल है इसके लिए। वहीं जो थोड़ा-सा ग्रामीण क्षेत्र, जो बाहरी का इलाका है पटना का, वहाँ फतुहा देखिए 56.63%, और मोकामा अनंत सिंह वाली सीट, अनंत सिंह वर्सेस सूरजभान सिंह, सूरजभान सिंह की पत्नी लड़ रही है, सूरजभान सिंह तो कन्विक्टेड है, लड़ नहीं सकते। तो वहाँ पर 55.12%। पटना साहिब शहर की सीट 44.69%। लेकिन और बाकी जरा आप देखिए, ऐसे-ऐसे स्थान हैं जहाँ 58% तक पड़ गया। बेगूसराय में तो 60% पे चला गया। 59.82% है 3 बजे तक बेगूसराय। यानी कि ये 70 क्रॉस करेगा। बिहार में कोई जिला, ये जिले की बात कर रहा हूँ। अगर इंडिविजुअल सीट ले लीजिए तो यहाँ इंडिविजुअल सीट तो कई सारी ऐसी हैं जो 60 से ऊपर चलेगी। बछवाड़ा 60 से ऊपर जा चुकी है। चेरिया बरियारपुर 60 से ऊपर जा चुकी है। तेघड़ा 60 से ऊपर जा चुकी है। बात करें जो मुख्य सीटें हैं, महुआ सीट है वैशाली डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ से तेज प्रताप लड़ रहे हैं, और तेज प्रताप को हराने के लिए लगे हुए हैं हमारे उनके भाई तेजस्वी जी। 52.11% वहाँ पर है, यानी जो एवरेज है उसके निकट। और महुआ में बता रहे हैं कि भई तेज प्रताप के प्रति भारी सहानुभूति है। राघोपुर जो तेजस्वी की सीट है, वहीं वैशाली जिले में ही आती है, वो 55.2%। और वैशाली प्रॉपर भी, वैसे मेन शहर वहाँ का हाजीपुर है, 54.22 वहाँ भी है, क्योंकि गाँव ग्रामीण इलाका काफ़ी है वहाँ। और आपको हम बताएँ, जो एक और बहुत मुख्य बताया जा रहा है, वो सीवान में रघुनाथपुर बताया जा रहा है, 50.63% है। लेकिन समाचार यही आ रहा है कि भाई ओसामा जीत रहा है। ओसामा जीत रहा है वहाँ से। क्यों? क्योंकि हमारे यादव नाम के जो हिंदू हैं, जिनको आजकल कई सारे लोग जो है वो यदमुल्ला कहते हैं। निंदनीय है, यदमुल्ला नहीं कहना चाहिए, लेकिन यादव स्वयं दूसरों को जो मुल्लों के साथ लगे हुए हैं, उनको यदमुल्ला बोल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा इसमें कोई रोल नहीं। तो वो साथ में मिल गए भैया वहाँ पे, एम-वाई समीकरण अच्छा काम कर रहा है, तो मामला ठीक जा रहा है उनका। बाकी आप चलें, अगर अलीनगर की बात करें, जहाँ से मैथिली लड़ रही हैं, तो वहाँ भी 51.17% पोलिंग हो चुकी है, यानी कि पोलिंग सभी जगह जम के हो रही है। इसका निष्कर्ष एक यही निकल रहा है, अब लोग जो बात कर रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से बात कर रहे हैं, या जो लोग ग्राउंड पे थे, जैसे अभी मैंने बात की, अभिषेक तिवारी का आज स्वयं का वोट था, वो वोट देके आए हैं। उनका वोट दानापुर में लगता है। दानापुर में उन्होंने रामकृपाल यादव को वोट दिया, ऐसा वो कहते हैं। कि भई जो उनका आकलन था 150 प्लस का, वो गलत हो जाएगा, और ये आंकड़ा 160 प्लस पर जाएगा, जिस तरह से पोलिंग हो रही है। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रो नीतीश वेव है, विशेषकर महिलाओं में। और महिलाओं को तो आप कुछ भी कहकर उनको आप बरगला नहीं सकते। महिलाएं जो हैं वो बिल्कुल सॉलिड तरीके से नीतीश कुमार के साथ में हैं, और यह भी एक समाज शास्त्र का विषय है कि महिलाएं उनके साथ में लगी हैं। उसका एक मुख्य कारण शराबबंदी बताया जा रहा है। शराबबंदी के कारण महिलाओं को बहुत सुख चैन नसीब हुआ है अपने घरों में, और उनके जो पुरुष वर्ग हैं, वो नशे से बचे हैं। जब कठिनाई हो जाती है, थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, तो फिर लोग जो हैं वो अ, थोड़े बहुत, जो ज़्यादातर लोग जो हैं थोड़े आराम तलब होते हैं, वो फिर जहमत नहीं उठाते हैं। आसानी से उपलब्ध होती है, मिल जाती है, तो फिर लगा देते हैं, खींच देते हैं। तो ये स्थिति होने के बाद ऐसा दिख रहा है कि भई
सभी का, खास तौर से जो हमारे कल ट्रेंड बता दिया, सबसे ज़्यादा ट्रेंड तो हमारे राहुल जी ने ही बता दिया, क्योंकि राहुल जी ने कहा कि साहब कि ये बिहार में भी हो सकता है, तो इसका स्पष्ट मतलब था कि बिहार का चुनाव चल रहा है, बिहार के चुनाव के बीच में आप हरियाणा का किस्सा लेके आ जाते हैं और हरियाणा में कहते हैं कि साहब वोट की चोरी हो गई, और फिर ये भी इंडिकेट करते हैं कि साहब कि बिहार में भी हो सकती है। ये अलग बात है कि इश्यू यदि फर्जी वोटों का या डेड और डुप्लीकेट वोटों का है, तब तो उनको बिहार की एसआईआर का समर्थन करना चाहिए, लेकिन व्यक्ति को स्वयं नहीं पता कि वो क्या कहना चाहता है, वो क्या करना चाहता है। तो देखते हैं शाम तक क्या आंकड़ा आता है, बाद में अपडेट करेंगे। लेकिन अभी ये लग रहा है कि जो अभी आंकड़ा आया है कि यहाँ पर बम्पर वोटिंग होने वाली है, संभवतः सर्वकालीन रिकॉर्ड जो है वो टूट जाए। सर्वकालीन रिकॉर्ड यदि टूट गया, तो ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार की सीटों का भी सर्वकालीन रिकॉर्ड टूट जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।